तो कल सीएसके से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स निकल के आई जिसके बारे में हम लोग एक-एक करके बात करने वाले हैं। फिर चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ की वीडियो में मिस्ट्री मैन हो या फिर सुरेश रैना का चेन्नई जाना या फिर हसी का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सीएसके का कोच कब क्या कैसे हो सकता है, एमएस धोनी की बात हम लोग करने वाले हैं, ट्रेड की बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में सभी सीएसके फैंस को जानना काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग फेक खबरें भी फैलाने में लगे हुए होंगे, मुझे पता है। कल जिस तरीके से खबरें निकल के आई हैं उसमें फेक खबरें बनाना काफी आसान है, तो उसको भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा आखिरी तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको समझ में आती है, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लोग सीएसके से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। और हाँ, टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग वहाँ पे न्यूज देते हैं, तो प्लीज जाके आप हमारा ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन चीज पे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ माइकल हसी की, क्योंकि हमने उनको जोड़ा है कि भाई हो सकता है कि अगले सीएसके के कोच वही हों। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। कुछ दिनों पहले हमने आपके साथ शेयर किया था कि फ्लेमिंग ने हसी को कांटेक्ट किया था, तो उसके ऊपर उनका जवाब आया है। फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए माइकल हसी ने कहा है कि भाई अभी बहुत सारी चीजें हैं कंसीडर करने को। तो मेरा शॉर्ट में आंसर यही होने वाला है कि मैं किसी भी चीज को अभी ना नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इसको जो सीएसके फैंस है वो कुछ अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई वो अब इंग्लैंड के कोच बन जाएंगे, बैटिंग कोच, और सीएसके से उनका अलविदा हो गया है। लेकिन अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, पूरी स्टेटमेंट अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, ऊपर की हेडलाइन से अगर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर हेडलाइन में यही लिखा कि भाई माइकल हसी इज ओपन टू ज्वाइन इंग्लैंड एज अ बैटिंग कोच। लेकिन अगर आप अंदर आके इसको पढ़ते हैं कि भाई उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या था, तो फॉक्स स्पोर्ट्स से उन्होंने बात करते हुए ये कहा था कि भाई देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कंसिडर राइट नाउ एंड इन शॉर्ट मैं किसी चीज को ना नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भाई वो कंफर्म हो गए कि भाई बैटिंग कोच बन जाएंगे। और जो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें कंसिडर करने को, मे भी हो सकता है उसमें से एक सीएसके की कोचिंग अपॉर्चुनिटी भी हो, क्या पता, हमें नहीं पता है अभी। तो अभी से कंक्लूजन पे आ जाना कि भाई यार हसी तो अब जा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे स्टोरीज बना रहे कि भाई हसी तो अब नहीं बनने वाले हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ जो रियल चीज है, जो रियल खबर है, वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सीएसके से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स टाइम्स ऑफ इंडिया ने मतलब ड्रॉप करी, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी है। फिर चाहे वो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी, इंद्रनील बसु को मतलब एक्सपोज करते हुए मैंने बताया था कि भाई ऐसा नहीं कि एमएस धोनी नहीं रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में रिफ्ट है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया वाले जब आते हैं तो वो बात करते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, एमएस धोनी बिल्कुल मिडिल में रहने वाले हैं, जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया था और पहले से शेयर करते आ रहे हैं कि एमएस धोनी रहने वाले हैं मिडिल में, वो सब कुछ देखने वाले हैं। फिर इन्होंने एक चीज और बताई कि भाई ऐसा हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स ट्रेड टॉक्स में इन्वॉल्व हो, लेकिन वो शेयर नहीं करना चाहती है। और हमने हिस्टोरिकली देखा, जब भी एमएस धोनी किसी भी टीम के इंचार्ज रहते हैं, तो जो ड्रेसिंग रूम टॉक्स है या फिर जो इंटरनल चीजें हैं वो बिल्कुल भी निकल के नहीं आती हैं। तो वो एक बार फिर से हमें दिखाई दे रहा है। हमने पिछले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ये भी समझाया था कि पिछले 2-3 सीजन से एमएस धोनी दूर रहना चाहते थे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को वो एक्सपोजर देना चाहते थे। वही सेम चीज आज टाइम्स ऑफ इंडिया के जो जर्नलिस्ट है उन्होंने भी ये बात करते हुए बताया कि भाई एमएस धोनी पिछले 2-3 सीजन से बाहर थे, लेकिन अब इस सीजन वो सीएसके के हेल्म पे है, वो सीएसके के टॉप पे हैं, और वो ही डिसाइड करने वाले कि भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई ट्रेड टॉक्स हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स इन्वॉल्व भी हो, लेकिन वो नहीं पता चल रहा है क्योंकि एमएस धोनी है वहां पे। तो भाई बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है, जैसा कि हमने हेड कोच के साथ देखा कि भाई किसी को नहीं पता था, आखिरी दिन तक नहीं पता था, और स्टीफन फ्लेमिंग अचानक से सैक हो गए। तो भाई किसी को कुछ नहीं पता है हेड कोच के बारे में, सब लोग अपना गेस लगा रहे हैं कि भाई कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी थोड़ा बहुत हेड कोच के बारे में बात करी है, लेकिन उन्होंने कोट करते हुए अश्विन का नाम लिया कि भाई अश्विन ने बात करी होगी तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। उनका मतलब ये नहीं कहना है कि भाई ओवेन मॉर्गन होने वाले हैं, लेकिन उनके हिसाब से अगर अश्विन ने बात करी है तो मे भी थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स की बातें हुई हो, मतलब कंफर्मेशन उन्होंने भी नहीं दिया है। ओवरऑल इस पूरी रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि भाई एमएस धोनी टॉप पे रहने वाले हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ट्रेड टॉक्स में इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन उसका भी पता नहीं चल रहा है। कोच के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन मैं करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि भाई फॉरेन ही कोच क्यों हमें चाहिए, इंडिया का कोच क्यों नहीं हो सकता, कोई रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ये सारे लोग क्यों नहीं हो सकते हैं। सबसे मेन बात है जो आपको समझनी होगी कि भाई हाई प्रोफाइल का जो भी इंडियन भी होगा या फिर चाहे ओवरसीज होगा, उसको लाने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उसको एमएस धोनी के अंडर काम करना है। फिर दूसरी बात जो सबसे मेन बात है, हमने आईपीएल में हमेशा से देखा है कि भाई एक ट्रेंड रहता है कि भाई जब ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं तो उनको एक ओवरसीज कोच चाहिए होता है उनको मैनेज करने के लिए, और वो कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से फिट बैठता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि भाई जो आईपीएल है उसमें जो कोचेस रहते हैं वो सारे ज्यादातर आपको ओवरसीज ही दिखाई देंगे। एक छोटी सी चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो कि इस आर्टिकल में थी या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट करी गई थी, वो ये था कि भाई जो नया कोच आने वाला है वो इंडियन सबऑर्डिनेट्स के साथ काम करेगा, यानी कि जो कोच तो आएगा वो
तो चलो फॉरेन होगा, नया होगा, लेकिन जो और सपोर्ट स्टाफ है वो इंडियन ही हो सकता है। और क्या पता ये लोग फिर से वही जो पुराने चेहरे उन्हीं के साथ कंटिन्यू करें, जैसे कि AR श्रीकांत हो गए, सिड श्रीराम हो गए, राजीव कुमार। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर बदल जाए तो भाई हम लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन उसमें तो यही लिखा कि भाई इंडियन सबऑर्डिनेट्स के साथ ही ये लोग काम करने वाले हैं। तो ये छोटी सी खबर थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं खलील अहमद के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इनके बारे में बहुत सारी खबरें निकल के आ रही कि कैसे ये खुश नहीं है अपने पैसे से। इनको लगता है कि भाई अगर ऑक्शन में आते हैं तो इनके पैसे और ज्यादा हो सकते हैं। तो भाई उन सारे रूमर्स को मोस्ट प्रोबेबली साइलेंस करते हुए इन्होंने कल एक रील पोस्ट करी है। ऐसा भी नहीं है कि भाई वो रील किसी चेन्नई सुपर किंग्स की रिपोस्ट हो या फिर स्टोरी पे शेयर किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपने गैलरी से उठाई है वो रील, और उसमें एक टी शर्ट पहनी हुई है, चेन्नई सुपर किंग्स की मर्चेंडाइज है, और उस पे लिखा हुआ है CSK फॉर लाइफ, और इनका कैप्शन था येलो हार्ट। तो मतलब एक हिसाब से ये जो हेटर्स हैं या फिर कह सकते हैं जो लोग कह रहे थे कि भाई खलील अहमद खुश नहीं है, चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ना चाहते हैं, उनको साइलेंस करते हुए मेरे हिसाब से ये रील बनाई है। और ये ऐसा भी नहीं कि भाई रिसेंट की हो, ये IPL टाइम की है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी इनका अगर आप लुक देखेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है इस पूरी रील से। तो मतलब मेरे हिसाब से ये कुछ मैसेज डालने की कोशिश करी गई कि भाई मैं खुश हूँ और CSK में खेलने के लिए मैं रेडी हूँ। आपको क्या लगता है कि भाई किस वजह से इन्होंने ये रील पोस्ट करी हुई? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो ऋतुराज गायकवाड़ की एक वीडियो आई थी प्रैक्टिस की, जहाँ पे वो काफी अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ। वहाँ पे एक आदमी आता है उसी प्रैक्टिस सेशन में, जहाँ पे एक कैप्शन भी आता है नीचे कि भाई फैमिलियर फेस मिलने आया है ऋतुराज गायकवाड़ और मुकेश चौधरी से। अब ये कौन हो सकता है, इसके बारे में जो CSK फैंस है वो सभी परेशान हो गए। तो मैंने भी सोचा यार चलो इसके बारे में फिगर आउट करते कि भाई कौन हो सकता है। तो मतलब एक इंसान से इनकी जो एक्सेसरीज है जो हाथों में इन्होंने पहनी है वो मैच हो गई अभिनव मुकुंद से। जी हाँ, अभिनव मुकुंद ने ये जो आप रिंग देख रहे होंगे इनके फिंगर में, और ये जो घड़ी है वो बिल्कुल सिमिलर है उन्हीं की एक्सेसरीज से। तो एक शक तो अभिनव मुकुंद के ऊपर जाता है। फिर अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज हम लोग देखें तो बिल्कुल सुरेश रैना की तरह है। अगर आप ये वीडियो जाकर देखेंगे कहीं पे, जैसे सुरेश रैना खड़े होते बिल्कुल उसी तरीके से इनकी बॉडी लैंग्वेज है। तो भाई अब तो दो नाम आ गए, अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसको डिसाइड करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा सिंपल है, क्योंकि सुरेश रैना पिछले कुछ दिनों में चेन्नई नहीं गए हुए हैं, और ये जो वीडियो शूट हुई वो एक हफ्ते या फिर 2 हफ्ते आप मान सकते हैं पहले की वीडियो है। तो सुरेश रैना उस टाइम तो चेन्नई में नहीं ही थे, या फिर अगर होंगे तो हमें उसका कोई आइडिया नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अभिनव मुकुंद ही हो सकते हैं। बाकी एक आदमी का नाम और आ सकता है, क्योंकि हमने थोड़ा और मैच करने की कोशिश करी तो AR श्रीकांत से भी ये बहुत मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। उनके भी हाथ में घड़ी है, उनके भी हाथ में रिंग है, तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है रिसेंटली अभिनव मुकुंद ने थोड़ी सी बात भी करी थी इसके बारे में कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग सेटअप से उनसे कुछ सवाल पूछा गया था स्टार स्पोर्ट्स तमिल पे, तो उन्होंने कुछ क्रिप्टिक जवाब दिया था, तो वो हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि AR श्रीकांत चेन्नई सुपर किंग्स से पहले से ही जुड़े हैं तो वो भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है प्लीज बताइएगा। अब सुरेश रैना की बात हो ही रही तो उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि जो कुछ फैंस होंगे या फिर CSK के क्रिएटर्स होंगे वो मिल करने में लगे हुए होंगे, क्योंकि सुरेश रैना इस समय चेन्नई में है। उन्होंने चेपॉक की फोटो भी पोस्ट करी थी, वीडियो भी पोस्ट करी थी अपनी स्टोरी पे। तो बिल्कुल लोग कनेक्शन बिठाने बैठ गए होंगे कि भाई यार सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बहुत सारी बातें हैं जो बनाने में लग गए होंगे। लेकिन मैं आपको समझा दूं, बिल्कुल आपको क्लियरली बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सुरेश रैना किसी कॉलेज इवेंट की वजह से वहां पे गए हुए थे, और उसका CSK से कोचिंग से कोई रिलेशन नहीं है। तो प्लीज भाई फेक खबरों से दूर रहिए। तो चलिए फिर, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा। सभी CSK फैंस के साथ शेयर करिए। टेलीग्राम, ट्विटर अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।